नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे भारत रशिया की दमदार दोस्ती की खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए देश के अंदर इंडिगो संकट अभी भी बरकरार है। ये संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो जो इंडिगो का संकट है वो लगातार जारी है। गोवा में एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 550 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इससे जुड़ी खबर मिल रही है अब कि गोवा एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। फ्लाइट रद्द होने की वजह से गोवा में गुस्से में नजर आए लोग। अब तक देश भर में इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी है। क्रू की कमी, कई कमियों के चलते इन फ्लाइट्स को रद्द किया गया, ऐसा इंडिगो ने पहले सफाई दी थी। हालांकि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की गई थी। डीजीसीए ने अब सख्त कार्रवाई के यहां पर निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन देखिए यात्रियों को यहां पर परेशान लगातार होना पड़ रहा है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो गुस्सा है यात्रियों का स्वाभाविक रूप से सामने आ रहा है। बड़ी खबर बता दें, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत होगा। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे पुतिन और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। आज भारत और रशिया के बीच 25 समझौते संभव माने जा रहे हैं। मोदी पुतिन बिजनेस फोरम को भी संबोधित आज करेंगे और आज शाम राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम पुतिन का बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद पुतिन पहुंचेंगे राजघाट, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और रशिया के बीच 25 समझौते संभव माने जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कल की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। पुतिन का भव्य स्वागत हुआ और भारत के फोक सॉन्ग्स और क्लासिकल डांस के साथ यहां पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। तो देखिए पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा शेड्यूल आपको हम बता देते हैं। दिल्ली में पुतिन इस वक्त मौजूद हैं और दुनिया की नजरें इस दौरे पर है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सुबह 11:30 बजे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां पर पुतिन की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में साझा बयान भी जारी किया जाएगा और उसके बाद दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम पहुंचेंगे दोनों ही नेता और भारत रशिया बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे, जहां पर दोनों ही नेता इस पूरे फोरम को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 3:45 पर बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात होनी है और शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन और रात 9 बजे रशिया के लिए रवाना हो जाएंगे पुतिन। तो ये पूरा शेड्यूल उनका रहने वाला है, पूरा कार्यक्रम उनका ये रहने वाला है। तो देखिए रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव किया। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्लेन से नीचे उतरे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पहले दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर गले मिले। पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करने पहुंचेंगे, इसका अंदाजा खुद रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन को नहीं पता था। रूस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था।
और कल शाम जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे तो पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनका स्वागत किया। और इस बीच रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का जब आज दूसरा दिन है तो कल की तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। आइए आपको हम 6 तस्वीरें आप दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि कितना भव्य स्वागत यहां पर पुतिन का हुआ। तस्वीरें आपके सामने। व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। एक बार फिर मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है, दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, वो यहां पर देखने को मिली है। पहले एयरपोर्ट पर दोनों गले मिलते हैं, फिर पीएम मोदी की खुद की फॉर्च्यूनर जो कार है उसमें ही दोनों नेता बैठते हैं और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आए और गाड़ी के अंदर सेल्फी भी ली। इस सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया जो कि वायरल भी हो रही है। पीएम मोदी ने रशिया की भाषा में, रूसी भाषा में लिखी हुई जो गीता है वो पुतिन को भेंट की है, जिसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो ये जो पूरी मुलाकात का सिलसिला है किस प्रकार से आगे बढ़ा और आज भी बहुत महत्वपूर्ण जो दिन है वो रहने वाला है। आज कहीं ना कहीं ऐतिहासिक राजनयिक दिन होने वाला है क्योंकि कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। दुनिया के 2 ताकतवर नेता पीएम आवास में होने वाले प्राइवेट डिनर के लिए कार तक पहुंचते, उससे पहले उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य का मंचन हुआ। राष्ट्रपति पुतिन भी स्वागत को देख भाव विभोर हो गए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने ताली बजाकर कलाकारों की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री के इशारे पर दोनों कार की तरफ बढ़ गए। और आइए अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें। पुतिन के भारत दौरे के दौरान रूस की संसद यानी कि डूमा ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंजूरी भी दे दी है, जिससे दोनों ही देशों को संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में सैनिकों और उपकरणों को तैनात करने की अनुमति मिलेगी। ये मंजूरी दे दी गई है। ये समझौता जो है इसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक रिपोर्ट यानी कि रेलोस कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 5 युद्धपोत 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती इसके तहत की जाएगी। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात कर सकते हैं। इसके तहत हिंद महासागर में रूस अपनी मौजूदगी रख सकता है तो वहीं भारत आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी कर सकता है। तो ये एक बड़ा जो समझौता है उसको मंजूरी मिल गई है। रेलॉस के तहत ये जो समझौता हुआ है इसके तहत जो अभ्यास है दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में 5 युद्धपोत और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात करने की सहमति बन गई है। और आइए अब आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाएंगे और यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन में भी पुतिन पहुंचेंगे जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। औपचारिक रूप से उनका यहां पर स्वागत किया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ जो तैयारियां हैं, जो सजावट है, उसकी ये 4 तस्वीरें। ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है, हाई लेवल सिक्योरिटी को एक्टिवेट किया गया है। अलग अलग स्थानों पर इस वक्त पूरे ही दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर सिक्योरिटी को लेकर तमाम तगड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में भी, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता होनी है, बैठक होनी है, जिसके लिए हैदराबाद हाउस में भी खास तैयारियां की गई हैं। और फिर शाम को भारत मंडपम में बिजनेस फोरम का आयोजन, जहां पर बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात होगी पुतिन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इस खास मौके के लिए राजघाट की सजावट की गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत में हैं और वो अपनी 2 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 4 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन 6:30 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां पर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और अगर 5 दिसंबर यानी आज के उनके पूरे कार्यक्रम की बात करें तो उसके हम अब आपको जानकारी दे देते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहले रूस के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर उनका आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजघाट पर पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से राजघाट को जो है वो सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिहाजे से भी आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और उच्च लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल डिटेक्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर टुकड़ी तैनात की गई है, और आप देख सकते हैं कि किसी की भी एंट्री इस वक्त यहाँ पर नहीं है। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके यहाँ पर पहुँचने से पहले जो है वो तैयारियां लगभग पूरी की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर जो है देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सुबह सवेरे की ब्रीफिंग चल रही है कि 11:30 बजे व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहुँचेंगे। तो और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त पुतिन भारत में मौजूद हैं, दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन कौन से वो अहम मुद्दे होने वाले हैं जिन पर बातचीत होगी। बता दें कि आज 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने जा रही है और दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। ऐसे में 8 दशक पुरानी जो साझेदारी है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना इस पूरी मुलाकात का, इस दौरे का अहम उद्देश्य माना जा रहा है। व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखना एक बड़ा मुद्दा। छोटे व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकेगी। जो समझौते यहाँ पर होने जा रहे हैं, उन समझौतों के माध्यम से इन तमाम मुद्दों को मजबूती मिलेगी, चाहे वो रक्षा संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, या फिर छोटे व्यापार को बढ़ावा देना हो, इन तमाम चीजों में मदद मिल सकेगी। तो ये जो महामुलाकात होने जा रही है, कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कई मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी आज, जब समझौते होंगे उस पर नजर है। अब देखिए, यहां पर चर्चा एक मुलाकात की और थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैक्रो और शी की मुलाकात हुई। नजर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर है। जी हाँ, बिल्कुल, पूरी दुनिया की नज़र नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात जो होने वाली है उस पर है। सिर्फ रूस, भारत ही नहीं, अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप भी नज़रें गड़ाए बैठे होंगे इस मुलाकात को देखने के लिए। मैं अब जो आप जिक्र कर रही थी उसके बारे में बात करूं उससे पहले एक बार आपको यहाँ विजय चौक की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये राष्ट्रपति भवन को रास्ता जाता है, जैसे रायसेना हिल हम कहते हैं, विजय चौक से होता हुआ आप देखें कि किस तरह से जो झंडे हैं भारत और रूस के वो लगाए गए। पारंपरिक तौर पर जब भी कोई स्टेट हेड आता है इस तरह से व्यवस्था की जाती है। और जो सिक्योरिटी देखिए आप पहले से यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 9:30 का वक्त हो रहा है। 11 बजे उन्हें आना है सेरेमोनियल रिसेप्शन के लिए, जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलेगा। राष्ट्रपति खुद उनका स्वागत करेंगी, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स से उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है पारंपरिक अंदाज में। उसके लिए उनको आना है, तो यहाँ पर ये तैयारी है जो मैं आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहता था। और जहाँ तक आप बात कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तमाम ऐसे समझौते हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपस में चर्चा होनी है। देखिए, ये शिखर वार्ता ज़रूर है, लेकिन 25वीं एक तरह से हम कह सकते हैं एनिवर्सरी भी है भारत और रूस के बीच में, जब स्ट्रैटेजिक रिश्ता जो है उसको ग्रेजुएट किया गया, तो उसको एलिवेट किया गया था और ज़्यादा गाढ़ा बनाया गया था। उस लिहाज से भी ये रिश्ता काफ़ी गाढ़ा है, महत्वपूर्ण है, और उनका ये दौरा भी हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे समय पर जबकि अमेरिका का खासा दबाव भारत पर है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कम किए जाए। भारत ने कुछ ट्वीकिंग की भी है, ये बात भी सही है कि भारत ने हाल फिलहाल रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, उसको कुछ कम किया है। और इसी वजह से इसका महत्व मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि रूस इतना पारंपरिक और पुराना दोस्त है भारत का कि ठीक है, 2 वजह है। रूस को भी अभी भारत की ज़रूरत है, दिखाना है पूरे विश्व को कि भारत, चीन ऐसे देश उनके साथ खड़े हैं और वो आइसोलेटेड नहीं है, भले अमेरिका कितना भी प्रयास करे। लेकिन ऐसे समय पर जबकि अमेरिका के दबाव में और अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों को दोबारा से पटरी पर लाने के मकसद से भारत ने ऑयल इंपोर्ट्स रशिया के साथ कम किए हैं, इसको पुतिन समझ रहे हैं और बावजूद उसके भारत के साथ उसी गर्माहट को रख रहे हैं रिश्तों में। ये अपने आप में मुझे लगता है कि दोनों ही देशों
देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की नज़र होगी, डोनाल्ड ट्रंप की नज़र होगी, और तमाम जो आपने अभी बताया एक दूसरे के साथ आज जो मुलाकात होगी, 2 घंटे करीब ये हैदराबाद हाउस में मुलाकात होनी है, दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत अहम है कि 2.5 घंटे की प्राइवेट डिनर कल रात हो चुका, और अब 2 घंटे की मुलाकात के बाद कई ऐसे समझौते हैं जो अहम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में साइन होंगे, और खास करके रशिया यूक्रेन वॉर की भी अगर हम बात करें तो उस दौरान भी आप देखिए वो इस जंग के दौरान पिछले 4 साल में ये पहली विजिट है रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की, जो खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के कि इसमें कारगर भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उसके बनस्पत भारत क्या पोजीशन कन्वे करता है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरह की डील को निगोशिएट करना चाह रहा है, शायद उसको मानने के लिए राजी हो गया है रूस। ऐसे में भी ये मुलाकात काफ़ी अहम रहने वाली है, और तमाम जो द्विपक्षीय मसलों पर आपसी सहमति बनेगी वो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़े हासिल जरूर इस दौरे के होंगे। ठीक आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन में किस प्रकार से स्वागत की तैयारियां की गई हैं। जब पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहां पर दिया जाएगा, और कुछ ही देर बाद राजघाट पहुंचेंगे, राष्ट्रपिता को नमन करेंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे पुतिन। साथ ही हैदराबाद हाउस की अगर हम बात करें तो यहां पर अहम बैठक होनी है, डेलीगेशन लेवल की यहां पर बैठक होगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। यहां पर भी जो तैयारियां हैं चाक चौबंद कर ली गई हैं। साथ ही शाम का वक्त होगा जब भारत मंडपम में बिजनेस फोरम का आयोजन होगा, यहां पर बड़े बिजनेस जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होगी, और यहीं पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भी दे सकते हैं। और देखिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ा अपडेट मिला है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 2.5 घंटे अकेले में बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, और हमारे सहयोगी आशीष भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे पीएम आवास पर दोनों नेताओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। हमारे संवाददाता विशाल पांडे जुड़ गए हमारे साथ। विशाल, किस प्रकार की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है, और जो डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत है उसका टाइम क्या रहेगा, और कितनी महत्वपूर्ण यहां पर तैयारियां नजर आ रही है, बताएं विशाल। बिल्कुल, देखिए तैयारियां बहुत जोरों पर है, और काफी बड़ी तैयारी यहां पर दोनों देशों की तरफ से की गई है, क्योंकि ये 23वां एनुअल समिट है भारत और रूस के बीच में, और अब से थोड़ी ही देर में जो राष्ट्रपति पुतिन की स्टेट विजिट है उसकी शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और फिर 11:45 पर इसी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में शिखर वार्ता होगी। और ये बहुत खास इसलिए रहने वाली है कि ये बैठक लगभग 2 से 2.5 घंटे चलेगी, और एक बड़ा डेलीगेशन भारत और रूस का इस बैठक में मौजूद रहेगा। हमें जो जानकारी मिल रही है, कल बीती रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन एक कार में सवार होकर 7 LKM पहुंचे, तो 7 LKM पर डिनर के टेबल पर लगभग 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में अकेले बातचीत हुई है, और ये पर्सनल बॉन्डिंग भी थी। देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, भारत और रूस के संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक प्रति भी राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की है, और यहां से एक बड़ा संदेश भी पीएम की तरफ से दिया गया है। लेकिन आज की मीटिंग में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, भारत का फोकस होगा व्यापार और निवेश को लेकर, कैसे दोनों देशों के बीच में व्यापार को साल 2030 तक $100 बिलियन के पार पहुंचाया जाए, और इसमें सबसे प्रमुख होगा भारत अपना निर्यात कैसे बढ़ाए, क्योंकि साल 2024 और 25 के जो आंकड़े हैं वो मात्र $4.9 बिलियन का निर्यात भारत की तरफ से रूस को किया गया, जबकि आयात बड़ी संख्या में रूस से भारत ने किया है। तो भारत का फोकस है अपने निर्यात को बढ़ाना, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इसके अलावा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। ये एक बहुत बड़े मुद्दे इस बातचीत में रहने वाले हैं। दूसरा, मोबिलिटी पैक्ट जो भारत और रूस के बीच में होना है, क्योंकि रूस में बहुत कुशल कारीगरों की जरूरत है। इसके अलावा जो कारीगर भारत से रूस जाकर वहां मदद कर सकते हैं, उसकी जरूरत रूस को है। तो एक मोबिलिटी पैक्ट को लेकर भी यहां पर कुछ ऐलान संभव हो सकता है। इसके साथ ही साथ डिफेंस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया था कि S-400, Su-57 इसको लेकर चर्चा इस मीटिंग में होगी। यह दावा रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता की तरफ से किया गया था। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी भारत और रूस के बीच में कैसे बढ़े,
जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, ये दो प्रमुख मुद्दे इस बातचीत में रहने वाले हैं। लेकिन तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो एक दुनिया को एक बड़ा संदेश यहां से दिया जा रहा है पुतिन और मोदी की इस मुलाकात से। मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर जब पुतिन को रिसीव किया तो संदेश गया, पुतिन मोदी के लिए बेहद खास है। और यह संदेश कहीं ना कहीं पश्चिमी देश लगातार देख रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से देख रहा होगा, क्योंकि अमेरिका लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। पर रूस भारत को हर चीज में भरोसे में रखता है। अलास्का में जब राष्ट्रपति पुतिन मीटिंग करने गए ट्रंप के साथ में 8 अगस्त और 18 अगस्त, 2 बार पुतिन ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी कि अलास्का में क्या कुछ हुआ। तो रूस और भारत एक बहुत खास पार्टनर है और प्रिविलेज पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। इसी भरोसे को और आगे बढ़ाने वाली यह मीटिंग होगी। लेकिन पुतिन की इस यात्रा का टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने इसी बीच टैरिफ लगा रखा है। इस बात का दबाव अमेरिका की तरफ से लगातार बनाया जा रहा था कि भारत अपनी खरीद को कम करे। हालांकि भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से अमेरिका के इस मुद्दे को भी हैंडल किया और लगातार जो बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है वो अमेरिका के साथ चल रही है। तो रूस के साथ अपने संबंधों को भारत मजबूती से दिखाकर यह साफ कर रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है, भारतीय हित को हमेशा आगे रखेगा और रूस भारत का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है, हर मुद्दे पर खरा उतरा है और यही संदेश यहां से दिया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी जो चर्चा की बात और होगी, जी हम अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर भी जो एक यहां पर एग्रीमेंट होना है एफटीए को लेकर यूनियन के बीच में, उसको लेकर भी बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी। पिछले सप्ताह ही पहली मीटिंग इस एफटीए को लेकर, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन का जो एफटीए है उसको लेकर बातचीत हुई है। ठीक विशाल, आगे आपसे और विस्तार से समझेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच देखिए, रशिया ने भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत की तरफ से S-400 की 2 बची हुई जो यूनिट है वो जल्द से जल्द देने पर जोर भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लीज पर ली जा रही परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी भी 2027 तक करने की यहां पर मांग की गई है। तो ये जो पूरा प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 मेक इन इंडिया के तहत बनाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। S-400 की 2 बची हुई यूनिट जल्द से जल्द डिलीवरी करने के लिए भी कहा गया है। परमाणु पनडुब्बी 2027 तक भारत पहुंच जाएगी। तो ऐसे में देखिए, अमेरिका और यूरोप के देशों की टेढ़ी नजर के बीच पुतिन भारत आए हुए हैं और इस बार उनके दौरे में रक्षा से ज्यादा फोकस व्यापार पर हो सकता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि 2030 तक दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने पर बात कर सकते हैं। और सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी है कि पुतिन अपने देश के बड़े बिजनेसमैन के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की जो धमकी है उसके बाद भी रशिया से कच्चे तेल की खरीद में कमी आई है और दोनों देश बैठकर इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, कई इंटर गवर्नमेंटल और साथ ही कुछ कमर्शियल जो समझौते हैं यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच होने हैं और यहाँ पर बात इस बार रक्षा से ज्यादा व्यापार से जुड़ी हुई हो सकती है। दोनों ही देश अपना फायदा चाहते हैं और एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं इस दिशा में भी। आशीष, देखिए, मेरे लिए जैसा मैं पहले आपसे कह रहा था कि तमाम समझौते तो ज़रूर होने हैं, लेकिन जिस तरह का मित्र संबंध है, मैत्रिक संबंध है रशिया के साथ या तमाम दूसरे देशों के साथ भी, तो बायलैटरल अग्रीमेंट्स होते हैं। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ट्रेड को लेकर के खासा फोकस रहना है कि किस तरह से भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है उसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन सामरिक दृष्टि से मेरे लिहाज से ये जो उनका विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक तौर पर ही इसको अगर हम ज़्यादा एम्पलीफाई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ रहा है। ऐसे समय पर मैं फिर से दोहरा दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे, भारत पर लगातार उन्होंने इतने हैवी टैरिफ्स लगा रखे हैं, ऐसे में भारत को मजबूरी में ही सही, भारत ने पहला इस तरह का कभी कदम नहीं उठाया था, लेकिन भारत ने जिस तरह से टेपर डाउन किया है ऑयल इंपोर्ट्स को रशिया से, मैं आपको बता देता हूं कि पिछले महीने का जो मेरे पास आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, आप कुछ कहना चाहती हैं पहले? आशीष, आगे आपका रुख हम करेंगे, फिलहाल समय की कमी है, लेकिन आगे हमारी नजर इस पूरी मुलाकात पर रहने वाली है। तमाम मुद्दों पर विस्तार से आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन देखिए, एबीपी न्यूज पर इस मुलाकात की जो बड़ी कवरेज है वो लगातार आगे भी रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात होनी है, बहुत अहम मानी जा रही है।
समय भी बेहद दिलचस्प है। आगे हर अपडेट एबीपी न्यूज आगे पहुंचाता रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के संकट की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हजारों लोगों को चिंता में इस बड़े संकट ने डाल दिया है। यह समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। दरअसल इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। अभी तक 400 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। कल इंडिगो की 500 से अधिक उड़ानों पर असर हुआ था, वो कैंसिल हो गई थी और 2 दिनों के अंदर इंडिगो की 900 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लोगों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई एयरपोर्ट्स की तस्वीरें सामने आ रही है। ये गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यात्रियों का गुस्सा फूटा। हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, आज भी संकट बरकरार है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी जो आंकड़ा है वो जो कल पूरा दिन 500 फ्लाइट कैंसिल होने का आया था, लेकिन आज दिन इस वक्त और खराब आया है एविएशन इंडस्ट्री में। और अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि सुबह तक 400 फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। यानी कि दिल्ली, बैंगलोर और अगर हम मुंबई की बात करें या फिर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ से जितने भी हजारों यात्री सफर करने वाले थे, क्योंकि एक दिन में 2200 से ज्यादा उड़ान उड़ाने वाला इस वक्त वो इंडिगो अब लगातार कैंसिल कर रहा है। 500 फ्लाइट तो कैंसिल है, लेकिन उसके साथ साथ हजारों फ्लाइट डिलेड भी चल रही हैं। ठीक वरुण, नजर आप बना के रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिगो के यात्रियों को आज भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।